लड़की ने देखा कि रूममेट की अरबपति गॉड मदर बिल्कुल उसकी माँ जैसी दिखती थी। जबकि उसकी माँ को ट्यूशन फीस के लिए संघर्ष करना पड़ता था, तो वह रूममेट के साथ दुनिया कैसे घूम सकती थी। सच्चाई जानने वह उस होटल गई जहाँ रूममेट की पार्टी थी, पर वहाँ उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी। उस पल उसके माता पिता दूसरी मंजिल की बालकनी पर खड़े थे, शानदार और सुरुचिपूर्ण कपड़ों में सजे हुए। तभी उसे एक अविश्वसनीय रहस्य का चौंकाने वाला पता चला कि उसकी रूममेट के पिता की सालों पहले उसकी मां को बचाते समय एक दुखद कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसलिए उस जान बचाने वाली दया का कर्ज चुकाने के लिए उसकी मां ने हमेशा उस बिगड़ी हुई रूममेट को अपनी सगी बेटी की तरह माना था। और उनके इतने समय से गरीबी में रहने का नाटक करने का कारण यह था कि वे किसी और द्वारा बताई गई एक अंधविश्वासी कहानी पर विश्वास करते थे। उनका मानना था कि अगर संतान ऐशो आराम में रहेगी तो वह अहंकारी और चिड़चिड़ी होकर रूममेट के लिए मुसीबत बनेगी। सालों तक माँ उसे हर कुछ दिन में कुछ डॉलर भेजती रही। ये राशियां जानबूझकर विषम होती थीं ताकि लगे कि परिवार तंगी में है। बेचारी लड़की माँ की हालत देख दुखी होती और पैसे के लिए जी तोड़ मेहनत करती। उसने कभी सच जानने की कोशिश नहीं की। उस पल लड़की का दिल पूरी तरह से टूट गया। इसलिए अगले दिन उसने अपने सलाहकार को एक आवेदन रिपोर्ट सौंपी और राष्ट्रीय भौतिकी प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व करने का निर्णय लिया। पता चला कि लड़की के ग्रेड हमेशा पूरे स्कूल में पहले स्थान पर रहे थे, लेकिन पार्ट टाइम नौकरियों से पैसे कमाने और अपनी मां का बोझ कम करने के लिए उसने इस दुर्लभ अवसर को छोड़ दिया था। अगर वह प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल कर लेती तो उसे एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिल जाता। इस बार वह यह अवसर अपनी रूममेट को दोबारा कभी नहीं देगी। अप्रत्याशित रूप से खबर सुनने के बाद उसी रात उसकी मां का फोन आया। वह बेटी की तारीफ करती रही कि वह कितनी अद्भुत है, पर साथ ही कहा कि बस अपना सर्वश्रेष्ठ दे और खुद पर दबाव न डाले। फिर उसने गरीब होने का नाटक शुरू किया और पूछने लगी कि क्या उसका गुजारा ठीक से हो रहा है। पास बैठी पड़ोसी भी नाटक में शामिल हो गई। दुख जताते हुए बोली, तुम्हारी माँ इतनी थक गई है कि बाल सफेद हो गए हैं, घर लौट आओ। फिर माँ ने पड़ोसी को डांटने का नाटक किया। बोली, मैं ठीक हूँ, तुम तैयारी पर ध्यान दो। पहले ऐसा होता तो लड़की सब छोड़ छाड़कर घर भाग जाती, पर अब वह इतनी आसानी से मूर्ख बनने वाली नहीं थी। उसने अपनी माँ से कहा कि वह यह अवसर नहीं छोड़ेगी। फिर उसने तुरंत फोन काट दिया। अगले दिन स्कूल ने उन्हें परीक्षा स्थल तक ले जाने के लिए एक बस की व्यवस्था की। अप्रत्याशित रूप से उसे अचानक परीक्षा देने से अयोग्य घोषित कर दिया गया। एक डरावने दिखने वाला आदमी बस से उतरा और दावा किया कि उसके नाम पर 3 लाख डॉलर का कर्ज है जो पहले ही ओवरड्यू हो चुका है। जब तक कर्ज नहीं चुकाया जाता उसे प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। समझौता देखने के बाद शिक्षक केवल लाचारी में स्थिति को स्वीकार कर सके। लड़की अपने सामने हो रही घटनाओं से पूरी तरह भ्रमित थी। अपनी रूममेट को आसानी से अपनी जगह लेते और प्रतियोगिता में प्रवेश करते देख लड़की की भावनाएं पूरी तरह से टूट गईं और उसके पास लाचारी में जमीन पर गिर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। पता चला कि उस आदमी को विशेष रूप से उसे वहीं रोकने के लिए काम पर रखा गया था। अनुबंध पर हस्ताक्षर वास्तव में लड़की के ही थे और पैसे वास्तव में उसके नाम वाले बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए थे, लेकिन लड़की ने अपनी आईडी और बैंक कार्ड की प्रतियां केवल अपनी मां को ही दी थीं। उसे तुरंत एहसास हो गया कि यह सब उसकी मां द्वारा ही व्यवस्थित किया गया था। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद उसकी मां